सेवन में कह रहा है एक्स परचेज्ड अ रेसिडेंशियल हाउस फॉर ₹1,50,000 ऑन 1999, ठीक है। देन द फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2001 वॉज ₹2 लाख, ठीक है। जाहिर बात है क्योंकि भाई 2001 के पहले जो परचेज किया जाता है उसमें कहा गया कि भाई जो आप एसएससी के लिए बेनिफिशियर हो जाए, तो 1.5 लाख का परचेज किए थे और 1998-99 में, और जबकि 2001 की जो उसकी मार्केट वैल्यू थी वो क्या है 2 लाख रुपए थी, ठीक। तो हम लोग क्या लेंगे, 1.5 लाख लेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या 2 लाख लेंगे, क्या लेंगे हम लोग? 2 लाख लेंगे सर। हाँ, क्योंकि हम कहा गया विच इज बेनिफिशियल फॉर द एसएससी, ये एक्ट में लिखा था लैंग्वेज में, उसकी यही प्रोविजन था हम लोग का। तो भाई ठीक है, फायदा तभी होगा जब 2 लाख कॉस्ट ले लें हम लोग, ताकि अधिक कॉस्ट घटाएंगे तो टैक्स कम आएगा और इनकम गेन कम आएगी, हमारी टैक्स कम लगेगी। चलो ऐसे फायदा होगा। ही गिफ्टेड द हाउस टू वाई, अच्छा इसने क्या किया, इस हाउस को इन्होंने वाई को गिफ्ट कर दिया 2004-05 में, ठीक। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द हाउस ऑन द डेट ऑफ गिफ्ट वॉज 4,20,000, मतलब जिस दिन उन्होंने 4-5 में दिया गिफ्ट उस दिन उसकी वैल्यू मकान की 4,20,000 में थी। 3 वैल्यू सामने आई, ध्यान सुनो। जिस समय परचेज किया था 1998-99 में, उस समय 1998-99 में 1,50,000, 2001 की वैल्यू 2 लाख, और 4-5 में जब गिफ्ट किया तब वैल्यू उसकी उस समय 4,20,000 थी। तो गिफ्ट किया है तो फ्री में किया होगा, ठीक। अब जेड ने क्या किया, जेड फाइल अ सूट ऑन वाई क्लेमिंग द टाइटल टू द गिफ्टेड प्रॉपर्टी, अच्छा। वाई पेड ₹50,000 टू जेड फॉर कंप्रोमाइजिंग द सूट, अच्छा। और वाई सोल्ड द हाउस ऑन 10 दिसंबर 2020। अब वाई ने इस मकान को 2020 में बेचा है, यानी कि दिसंबर 20 केस में आ गया, हमारे फाइनेंशियल में आ गया, 2021 में आ गया, हमारे जो फाइनेंशियल हमारा है प्रीवियस ईयर 2021 में उन्होंने सेल कर दिया, और कितने 23 लाख रुपए में सेल किया। डिटरमाइन द चार्जेबल कैपिटल गेन इन द केस ऑफ एक्स एंड वाई, अच्छा। द कॉस्ट ऑफ इम्प्रेशन दिया हुआ है, इंडेक्स दे रखा है, 2001-2 का मालूम दे दिया हम लोग को, 4-5 का भी दे दिया, ठीक है। और 100 रुपए वर्ष 100, 113 और 301 तीनों हमको इंडेक्स दे दिया हम लोगों को, ठीक है। पहली बात तो यहाँ निकाला हम लोगों ने दिया सेल कंसिडरेशन। अब देखो क्वेश्चन इतना बड़ा था और आंसर एक लाइन का है, लेकिन आपको समझना होगा इसका प्रोविजन। जब प्रोविजन तीन लोग पढ़ चुके हैं, ना पढ़े तो कुछ नहीं समझ में आता। अब इसको हम एनालिसिस कर रहे हैं। देखो सेल किया हम लोगों ने 23 लाख रुपए का, 23 लाख ले लिया, अच्छा। सेल कौन कर रहा है भाई, एक्स कर रहा है कि वाई कर रहा है? सेल कौन कर रहा है, एक्स। सेल कौन कर रहा है, क्वेश्चन देखो आराम से। सेल कौन किया है, वाई सेल किया है ना। तो अब वाई की बात कर रहे हैं, तो सेल हुआ है 23 लाख रुपए का, 23 लाख सेल प्राइस देखो। उसमें अब हम क्योंकि ये शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म, क्या कहोगे इसको? ये तो सर लॉन्ग टर्म हो जाएगा ना। कम कहोगे क्योंकि 24 महीने ज्यादा हो चुका है, और 36 में ध्यान देना पड़ेगा हम, क्योंकि अभी ये कब का है, 17 से पहले का है प्रॉपर्टी ना, तो उसको मानेंगे 24 में ज्यादा का है, तो फिर भी बहुत ज्यादा समय हो गया, लॉन्ग टर्म कहेंगे इसको हम। तो लॉन्ग टर्म में अब इंडेक्स मिलेगा हमको। इंडेक्स का फॉर्मूला ये होता है कि अब जिस साल आपके पास लिया आपने, तो जिस अब वाई के हाथ में जब प्रॉपर्टी आई तो कहा गया ना उसकी कॉस्ट, उसने तो उसको तो फ्री मिला था, वाई को ये प्रॉपर्टी एक्स से फ्री मिला था, गिफ्ट तौर पर मिला था। लेकिन ऐसे कैसे बताया गया था आप लोगों को कि प्रीवियस ओनर्स की जो कॉस्ट होती है वो कॉस्ट इनकी कॉस्ट मान ली जाएगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो इनके प्रीवियस ओनर की जो कॉस्ट थी उन दोनों में 1.5 लाख में 2 लाख में 2 लाख में कॉस्ट माना था, तो जो प्रीवियस ओनर की कॉस्ट थी वही कॉस्ट इसकी जिसने गिफ्ट पाया उसकी मान ली जाएगी। ये प्रोविजन हम लोग पीछे भी पढ़ के आ रहे हैं, बोले याद है कि नहीं याद है आपको? याद है सर। प्रीवियस ओनर की जो कॉस्ट होती है वही कॉस्ट इनकी कॉस्ट मान ली जाएगी, क्योंकि कॉस्ट इनका प्रॉपर्टी फ्री मिला था, तो प्रीवियस ओनर कॉस्ट इनकी कॉस्ट मान लिया गया 2 लाख रुपए। अब क्योंकि लॉन्ग टर्म में इंडेक्स दिया जाएगा, तो जिस साल इनके हाथ प्रॉपर्टी आई है उस डिवाइड बाय उस साल का इंडेक्स इनटू जिस साल सेल कर रहे हैं सेलिंग ईयर का इंडेक्स, फॉर्मूला लिखवाया था मैंने आपको। तो 2001 का इंडेक्स था 100, जिस साल इनको मिला था प्रॉपर्टी एक्वायर्ड किए थे, ये फ्री में गिफ्ट में मिला था, डिवाइड बाय 100 करो इनटू इस साल का
2021 का इंडेक्स दिया हुआ है 301, आप 301 इंटू कर दीजिए। ये इंडेक्स गवर्नमेंट से आपको टेबल मिलता है, इंटू कर दीजिए तो आपकी वैल्यू आ गई 6,02,000 रुपए। यानी 6,23,00,000 की प्रॉपर्टी भी की और 6,02,000 रुपए आपका इंडेक्स कॉस्ट घट जाएगा आपका वैल्यू इन्फ्लेशन के साथ। 16,98,000 रुपए आपका जो आया ये कैपिटल गेन आ गया, ये चार्जेबल हो गया, इस पर टैक्स लगेगा, इस 1698 टैक्स लगेगा। जबकि देखा जाए तो ये इंडेक्स जो था ये 20 साल के लिए खसका दिए भाई साहब लोग, नहीं तो फिर ये अभी इंडेक्स जो हम लोग का बहुत ये 100 होता 81 का, और 2021 की बात करते हैं हम लोग तो इसमें इंडेक्स जो है काफी लगभग 2,000 पार हो जाता है। जो 300 लिख रहे हैं ना वो 300 के जब वो काफी पार था, लगभग 2,000 पार हो जाता, 1800 1900 ऐसे हो जाता। तो यहाँ पर काफी टैक्स बचता था हम लोगों का। ऐसे केस में क्या हो गया, बहुत ज्यादा टैक्स लग गया। 23 लाख की प्रॉपर्टी 6 लाख का खाली इंडेक्स मिला, 16 लगभग 17 लाख रुपए टैक्सेबल हो गया, इस पर टैक्स लगेगा। ठीक है, ये टैक्सेबल नहीं है, ये टैक्स अमाउंट नहीं आया, ये टैक्सेबल इनकम आई, गेन आई है, इस पर टैक्स लगेगा। तो अगर आपको ये बात क्वेश्चन इतना बड़ा था, ये बात ना पता होता कि देखिए यहाँ पर दो प्रोविजन काम आया। एक तो काम आया कि इनको गिफ्ट मिला था, फ्री मिला था, लेकिन इनकी कॉस्ट फ्री जीरो नहीं करेंगे, प्रीवियस ओनर्स की कॉस्ट इनकी कॉस्ट मान ली जाएगी। उसमें भी एक प्रोविजन काम आया कि प्रीवियस ओनर्स में भी कहा गया था कि अगर प्रॉपर्टी 2001 के पहले की है तो उसका परचेज प्राइस या 2001 की मार्केट वैल्यू विच एवर इज बेनिफिशियल टू द असेसी। तो उसमें कहा गया था भाई ज्यादा हो 2 लाख लग रहा है वो फायदेमंद होगा तो 2 लाख लिया गया। ये दो प्रोविजन जो हमने सीखा था पढ़ा था वही यहाँ पर काम आया। अगर वो न पढ़े न पता होता तो यहाँ कैसे लगाते हैं। हम बार बार कह रहे हैं कैपिटल चैप्टर का जो सोल्यूशन वो क्वेश्चन होगा बहुत ही आसान है, वर्किंग में कोई लेंदी नहीं है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, खाली प्रोविजन आपको पता होना चाहिए। अगर प्रोविजन पढ़ के आए हैं समझे हुए हैं तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से। हाँ बोलिए सर, इसमें आप पता कैसे कि कौन सा प्रोविजन लगेगा, शेयर सिक्योरिटी वाला, बोनस वाला, गुडविल या क्योंकि ऐसे मान देखते मालूम चल गया हम लोगों को कि भाई ये वाई को गिफ्ट मिला हुआ है, वाई ने परचेज नहीं किया है, तो इसका मतलब जो जिससे मिला है इसका प्रीवियस ओनर एक्स था तो एक्स वाली कॉस्ट वाई लागू होगी। क्वेश्चन पढ़ मालूम चला हमको, तो सर इतना नहीं आया। एक्विजिशन कौन सा लगेगा, राइट इश्यू वाला कि बोनस वाला? प्रीवियस ओनर की। अरे यार इसमें मतलब होता है बोनस और राइट की बातें कहाँ की गई है? प्रीवियस ओनर की कॉस्ट, तो प्रीवियस ओनर जो था हमारा एक्स जो उसका होता है कॉस्ट अच्छा, का वही इसके मान लिया कि भाई। और बोलो और कुछ चला पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आया फिर बताएंगे, बोलो। नहीं सर आ गया। महेंद्र जी आपको आ गया, समीर जी, भूमिका जी सर से समझा दीजिए। एनीवन सबको क्लियर है? क्या दीजिए हाँ पूछो। सर, ये 23 लाख से फिर से समझा दीजिए। ये जो 23 लाख आया है सेल कौन सी 23 लाख का क्वेश्चन दिया हुआ है, ये 23 लाख क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वाई सोल्ड द हाउस दिसंबर 2020 में दिया है 23 लाख रुपए का। ये 23 लाख का सेल किए प्राइस क्वेश्चन में रिटर्न है, बस उठा के लिख लिया हमने सेल प्राइस, ये थोड़ी निकाले कहीं से, ये गिवन था। हो गया सबका? और कुछ? चलो एक बात आपको और पूछनी चाहिए थी जो आपने नहीं पूछा हमसे, तो आप नहीं पूछे, चलिए हम ही पूछ लेते हैं आपसे, ठीक है ना। अब आप नहीं पूछे तो हम ही पूछते हैं। हालांकि पूछना चाहिए था, क्वेरी आपकी ओर से आनी चाहिए थी, वो क्वेरी ये होनी चाहिए थी आपकी, सर ये जो बीच में जो लिखा हुआ था कि गिफ्ट ट्रांसफर करने के बाद एक आदमी जेड बीच में आ गया था और जेड ने उसके ऊपर केस फाइल कर दिया था तो टाइटल के लिए, मलकाना हक के लिए, और बाद में जो है उसने क्या किया है 50,000 रुपया जेड को दिया कंप्रोमाइज करने के लिए, तब जाके इस केस में क्या हुआ, जो कंप्रोमाइज हुआ सेट केस सलटाया, अदरवाइज वो ना हो पाता। वो भी केस कर रहा था कि मेरे प्रॉपर्टी तुम्हें कैसे लिया, कोई विवाद कर दिया, केस कर दिया था उनके ऊपर टाइटल के लिए, तो 50,000 रुपये में देना पड़ा कंप्रोमाइज करने के लिए। तो इस 50,000 रुपए का जेड के साथ जो दिया वो क्या किए, ये तो आपने पूछा ही नहीं हमसे, किसी ने पूछा। चलिए 50,000 क्या हुआ इसका, ये क्वेरी आपकी ओर से आनी चाहिए थी, हम वेट कर रहे थे, हम कब से पूछ रहे हैं पूछो पूछो, हम जब सोचे भाई आप लोग पूछेंगे आपकी ओर से क्वेरी आनी चाहिए थी वाली, नहीं आई फाइनली, तो हम ही ने क्वेरी कर लिया, उठा लिया। अगर आप जवाब दे सकते हैं दीजिए, वरना जवाब भी हम ही दे दें। वो इम्प्रूवमेंट के लिए हुआ था। इम्प्रूवमेंट कहाँ लिखा हुआ है, इम्प्रूवमेंट नहीं है भाई, गिफ्ट मिल गया। अब किसी को तकलीफ हुआ होगा कि भाई प्रॉपर्टी गिफ्ट क्यों मिल गया इनको, उसमें किसी बात पर कोई केस फंसा करके कोर्ट में कुछ केस किया होगा और केस लड़ा जाए, अब प्रॉपर्टी केस लंबा चलता है
भले वो वालों हार जाए, लेकिन अब जब तक केस फैसला नहीं आएगा तब तक हम फंस जाएंगे ना, पैसा दौड़ते रहेंगे हम, क्या फायदा। और कुछ काम नहीं करा पाएंगे उस प्रॉपर्टी पर, इसलिए उन्होंने 50,000 देके दफा किया, केस तो जो है कमाइश करवा लिया। और जिसने भी केस किया होगा वो भी जानता होगा कि हम आगे जाके हार जाएंगे, चलो 50 मिल रहा है ले लो। और जिसने दिया 50,000 रुपये, सोच के दिया होगा तो मेरा टाइम बचा, कौन रोज दौड़ेगा कोर्ट, 50,000 दो, काम खत्म करो। तो जो 50,000 देना पड़ा भाई को, तो क्या भाई को फ्री मिला था, बट 50,000 उसको जेठ देना पड़ा ना, तो ये 50,000 उसकी कॉस्ट में क्यों नहीं ऐड किया गया? ये 50,000 क्या ट्रीटमेंट होगा? अगर आप बता पाए महेंद्र, बताइए ना, हम बताएं। सलभ, महेंद्र, भूमिका, समीर, बता दें? मतलब पूछेंगे भी हम ही और जवाब भी देंगे हम ही। बोलिए। हेलो, नहीं सुन रहे हैं मेरी बात? सर बता दीजिए। आप ही बता दीजिए। चलिए हम ही बताते हैं। तो देखो, इस प्रकार का जो आपने जो कंपाउंडिंग कॉस्ट दिया हुआ है ना कॉस्ट करने के लिए जिनने, तो लॉ ने इस प्रकार कोई प्रोविजन भी हमको नहीं दिया है कि आप इस तरह से कोई अगर प्रॉपर्टी के लिए कोई कंप्रोमाइजिंग करते हैं तो अमाउंट 50,000, 60,000, 1 लाख, 2 लाख ये आप खुद से दे रहे हैं ना। ऐसा कोई लॉ ने, कोई कोर्ट ने ऑर्डर तो पास किया नहीं था कि आप दीजिए उसको। आप कोर्ट में केस चलने रहते, आप वहां जीत के आते हैं, लेकिन आप ऐसा कुछ किया नहीं, आपने बार बार अमाउंट कंप्रोमाइज कर लिया है। तो ये चीज आपने पर्सनली किया है, ये नॉट डिडक्टेबल है गवर्नमेंट की ओर से या इनकम टैक्स लॉ की ओर से। ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं था कि आप बार बार कंप्रोमाइज करिए, और कंप्रोमाइज करिए तो पैसा दे कंप्रोमाइज करिए। तो ये आपने अपनी सुझाव के लिए किया हुआ है, इसका आपको कोई भी रिएक्शन नहीं मिलेगा, नहीं इसका कॉस्ट आप एक्विजिशन में आपकी कॉस्ट मानी जाएगी, ये जोड़ी मिल जाएगी, ठीक है ना। तो उसमें कई नोट्स में लिखा भी होगा, देखो नीचे आओ। द अमाउंट पेड टू जेड, तो इसको थर्ड पॉइंट पढ़ो। द अमाउंट पेड टू जेड फॉर कंप्रोमाइजिंग द सूट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द एसेट्स और द कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट अपियर टू। The payment is made for the improvement of the title to the asset, which is not deductible to arrive the capital gain, ठीक है ना। इस प्रकार एक्ट ने इस प्रकार अलाउड नहीं किया हुआ था यहाँ पर, इसलिए जो आपने खर्चा कंप्रोमाइज किया हुआ ये आपके अलाउड नहीं होगा। यहाँ केस लिखा हुआ है CIT वर्सेस इंदिरा, ये केस चला था। इसी देखो होता क्या है ना कि जो लिखा होता है ये केस होता है, CIT मतलब कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस इंदिरा। तो इंदिरा और कमिश्नर टैक्स में क्या था, ये केस चलता गया, बाद में कोर्ट में यही फैसला आया। वही जो इंदिरा जी थे वो क्या कर रही थी, ये अपना ये जो खर्चा दिया 50,000 रुपए, ये अपनी कॉस्ट ऑफ इक्वेशन में उसको ऐड कर रहे थे। वे 6,02,000 जो आया है, उस 6,02,000 में 50,000 भी खर्चा हुआ उनका, तो ये भी 50,000 उसको कॉस्ट मानती रही, 6,52,000 करना चाह रही थी वो कि कॉस्ट में हम भी इसको भी खर्चे को भी खर्चा है हमारा, कॉस्ट है जोड़ेंगे। तो इस पर केस चला, और बाद में केस चलने के बाद कमिश्नर इनकम टैक्स केस देख रहे थे, और उसमें फैसला आया कि नहीं, ये आपके लिए डिडक्टेबल नहीं होगा, क्योंकि आपने इसका कोई इंप्रूवमेंट नहीं कराया है। अगर आप प्रॉपर्टी को इंप्रूवमेंट कराएंगे, एक्सटेंशन कराएंगे, तो वो अलाउ करेंगे, लेकिन ये तो आपने टाइटल पाने के लिए आपने कंप्रोमाइज किया ना। इस प्रकार कोई लॉ नहीं है, कोई भी प्रोविजन कहता है आपसे, इसलिए डिडक्टेबल नहीं होगा। ये फैसला आया। जानते हो, एक बार कोर्ट में कोई केस चलता है, अगर उसमें उस टाइप में कोई फैसला अगर आता है, तो जो फैसला आता है वो आगे के लिए वही लॉ बन जाता है। क्या आपको पता है बात? लोग आगे कोई केस चलता है तो लोग पीछे वाले केस का हवाला देते हैं, भाई देखिए इस तरह का पीछे बार केस हुआ था, उसमें जज साहब ने फैसला दिया था। अब जो पिछला कोई भी केस का जो फैसला आता है वो केस लॉ बन जाता है, और आगे के लिए वही केस लॉ का काम करता है, लॉ बन जाता है, नियम बन जाता है। ये इस केस में होता है, ये फैसला आया था तो आगे भी फैसला होगा लगभग, ठीक है। तो नहीं मिलेगा डाटा, ठीक। ये बात समझ में आपको आ गई होगी? यस सर, आ गया सर, समझ में आ गया? सर। यस और दूसरा कोई आना चाहिए था आपकी ओर से कि सर एक्स ने गिफ्ट दिया है वाई को, तो क्या एक्स के हेड में कुछ बनना चाहिए था? पहला पॉइंट वो लिखा हुआ है कि एक्स ट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू वाई एज ए गिफ्ट, द ट्रांजैक्शन इज नॉट रिगार्डेड एज ए ट्रांसफर। तो गिफ्ट दिया, ट्रांसफर में पड़े थे सलब, जब ट्रांसफर में क्या क्या इंक्लूड और क्या क्या इंक्लूड नहीं होता है, वहां लिखा था गिफ्ट इंक्लूड नहीं करते हैं। इन्होंने गिफ्ट दिया हुआ है, द ट्रांसफर इज नॉट रिगार्डेड एज ए ट्रांसफर, हेंस देयर इज नो चार्जेबल कैपिटल गेन इन द हैंड ऑफ एक्स, ठीक है। गिफ्ट में दिया तो उनके पास कोई टैक्सेबिलिटी बनी नहीं, ट्रांसफर हो गया, गिफ्ट में आ गया, टैक्सेबिलिटी नील हो गया, और वाई ज्ञान में आया है। चलिए ये सब नियम समझ लिया हम लोगों ने। ये लाइन पढ़ लीजिए, चौथा पॉइंट कह रहा है, वाइल कंप्यूटिंग कैपिटल गेन
arising on transfer of a capital assets जो कर देते हैं acquired by the assessee। तो ऐसे भाई जब हम कंप्यूट करते हैं, कंप्यूट कैपिटल गेन करते हैं राइजिंग एंड ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट्स एक्वायरिंग बाय द एसएससी अंडर द गिफ्ट और विल, ठीक है। तो गिफ्ट इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हैज टू बी कंप्यूटेड विथ रेफरेंस टू द ईयर इन व्हिच द प्रीवियस ओनर फर्स्ट हेल्ड द असेट्स एंड नॉट इन अ ईयर व्हिच असेसी बिकम द ओनर ऑफ द एसेट। क्योंकि जब हम लोग इसमें प्रीवियस ओनर की कॉस्ट को इस जिसने पाया उसकी कॉस्ट मान ले रहे हैं, तो जो इंडेक्स मिलेगा वो भी प्रीवियस ओनर के हिसाब से ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि जिस दिन हमको ऐसे जिस दिन हमें गिफ्ट मिला उस दिन से हम मानेंगे, ऐसा नहीं है। जिस दिन, क्योंकि यहाँ देखो ये क्वेश्चन में आप चेक करो, इनको गिफ्ट कब मिला था? ही गिफ्टेड द हाउस टू वाई इन 4-5, यानी कि वाई को हाउस कब मिला था? 2004-5 में मिला था ना। ध्यान देना तुम लोग, तुम्हारी ओर से सब क्वेरी आनी चाहिए थी, सब खास पॉइंट तुम लोग पूछे तुम लोग, क्वेरी जो थी नहीं कर पाए तुम लोग। चलो हम बताते हैं, 2004-5 में उसको मिला था, तो वाई जो उस प्रॉपर्टी का ओनर बना 2004-5 से उससे ओनर बना इस प्रॉपर्टी का, ठीक है। लेकिन इंडेक्स हम 2004-5 का नहीं लेंगे, क्योंकि हमने कॉस्ट क्या लिया है? प्रीवियस ओनर की कॉस्ट लिया हुआ है, 2001 वाली कॉस्ट लिया है। तो हम लोग इसलिए हम लोगों ने इंडेक्स भी 2001 वाला ही लिया। 2004-5 का भी इंडेक्स हम ले सकते थे, जो कि तो दिया था क्वेश्चन में, 2004-5 इंडेक्स 113 दिया हुआ था, तो हमने 113 को नहीं लिया, हमने करंट ईयर इंडेक्स लिया और प्रीवियस ओनर की कॉस्ट और प्रीवियस ओनर का जो डेट लिया था हम वैल्यू, उसी का हमने इंडेक्स दिया। ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग। क्लियर है? अब हो गया महेंद्र? तब क्वेश्चन बहुत छोटा रहता है, लेकिन इतने ज्यादा प्रोविजन है ना, एक प्रोविजन छूटा अगर तो आपका एक लाइन का आंसर है तुरंत गलत हो जाएगा। 10 नंबर में पूछेगा आपसे, अब आप 2 लाइन का आंसर सिर्फ 1 लाइन का है, 10 नंबर फ्री मिलेगा आपको, आपको प्रोविजन पता है तो नहीं तो फिर गया 10 नंबर सीधे से चला गया। इस तरह क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो चलिए